करेंगे। पहला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में सिंपल सी बात है कि हम हैलोजन ऐड करेंगे। हैलोजन हम किसको कहते हैं? इन जनरल हम उसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है। तो आमतौर पे हम क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन जो है वही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास इस तरह से एक अल्कीन है, ठीक है जी। इथीन ले लेते हैं हम, CH2 इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक जनरल हैलोजन ऐड करेंगे, डेट इज़ X2। क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो ये बेटा इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, दरमियान वाला जो है यहाँ से जो डबल बॉन्ड है एक टूट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये जो है इस तरह से सिंगल बॉन्ड, और ये जो दो हैलोजन थे एक लग जाएगा इसके साथ कार्बन के साथ और एक लग जाएगा ऐसे इस कार्बन के साथ। तो दोनों के साथ एक एक जो हैलोजन है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये एक स्टेप में नहीं होता, ये मोर देन वन स्टेप के अंदर जो है वो प्रोसीड करता है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इसके साथ जो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट होता है। तो अगर हम इसको ब्रोमीन की एग्जांपल लेके करें इसी रिएक्शन को, सपोज ये हमारे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ब्रोमीन की एग्जांपल के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ब्रोमीन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है इस तरह से, तो सबसे पहले ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एक ब्रोमीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ब्रोमीन जो है पॉजिटिव आयन बन के इन दोनों कार्बन के साथ जो है अटैच हो जाएगा इस तरह से CH2 इनका बॉन्ड दरमियान वाला ब्रेक हो जाएगा और ये जो बॉन्ड बना लेंगे ब्रोमीन के साथ जिसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो आयन बनता है इसको ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। और साथ में ये जो ब्रोमीन ये वाला जो बच गया है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे Br नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं दोनों को हमने दोबारा लिखना है H2C ब्रोमीन CH2 इसका भी इसी के साथ बॉन्ड है, ये जो Br नेगेटिव है अगेन तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा H2C, इधर भी ब्रोमीन आ गया, इसका जो चार्ज है ख़त्म हो जाएगा। ये बॉन्ड जो है इस पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इधर यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद था इसके ऊपर इधर, तो CH2Br। तो ये आपके पास जो है वो हैलोजिनेशन हमारे हो गया। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाइपोहैलोस एसिड। हाइपोहैलोस एसिड में हम क्या करते हैं, हमने हाइड्रोजन भी ऐड करना है और हमने OX भी ऐड करना है। तो इसकी एग्जांपल भी सिंपल है, वहाँ आप इथीन ले लें, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ये आपके पास इथीन आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसे कि हमने पहले इसको लिखा था प्रीवियस रिएक्शन के अंदर। जी जी ये इथीन की एग्जांपल है हमारे पास एक मिनट जी, हाँ जी। तो हम देख रहे थे हमारे पास इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके अंदर हमने ऐड करना है HOX, इसको हाइपोहैलोस एसिड कहते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड भी हो सकता है इस तरह से HOCl, ये हाइपोब्रोमस एसिड भी हो सकता है HOBr। तो एक OH ग्रुप आपने एक कार्बन के साथ लगा देना और क्लोरीन आपने दूसरे कार्बन के साथ लगा देना। सपोज ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा H2C, एक कार्बन के साथ लग जाएगा OH और दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा आपके पास Cl। तो ये एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड होगी। आमतौर पे ये जो रिएक्शन होता है
बेसिकली हम हैलोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब ये जो रिएक्शन है ये होता है हैलोस एसिड का। और ये जो प्रोडक्ट बनती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको कहते हैं हेलोहाइड्रीन, इसका नाम है हेलोहाइड्रीन। तो ये दो रिएक्शन हो गए आपके। नेक्स्ट जी बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमने ओजोन को ऐड करना है। ओजोन क्या होती है? O3 यानी एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लेंगे जी एक अल्केन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक ओजोन। तो ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी क्या होगा कि कार्बन का जो है जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, CH2 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो ये तीनों जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मोलोजोनाइड, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल होती है, तो अगर ये अनस्टेबल होती है तो ये फिर रीअरेंज होगी। जब रीअरेंज किस तरह से होगी, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ ये जो दो हाइड्रोजन है ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। कार्बन, ये दो हाइड्रोजन जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पीछे क्या बचा आपके पास? ये दो हाइड्रोजन सेम एज इट इज़ ही रहेंगे। पीछे आपके पास बचे 3 ऑक्सीजन। तो ये जो नीचे वाले 2 ऑक्सीजन है ये हम लिख देते हैं ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख दिए जी, ठीक है। ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। पीछे बचा ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑक्सीजन ऊपर यहाँ से ऐसे बॉन्ड बना लेगा इधर, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे ये कि बेसिकली ये जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड था ना ये ब्रेक हो गया। तो ये वाला बॉन्ड कार्बन ने यहाँ पर ये ऊपर बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ, ये वाला दरमियान में ये जगह खाली होगी। तो बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है इसको भी रहने देते हैं और ऊपर भी जो है बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, इस मिस्टेक को रिपीट नहीं आपने करना। ये जो नई चीज़ बनी है इसको कहते हैं ओजोनाइड, ठीक है जी, ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड है इसका अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाएं, इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर हम फर्दर इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ जी? ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड का फर्दर अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, ठीक है, तो होगा इसमें ये कि ये इतना इतना जो है वो बेटा सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से ये इतना इतना सेपरेट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCHO, HC फिर H फिर ये O, ठीक है। ऊपर वाला जो बॉन्ड बना था ना ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और ये इस नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बेसिकली बन गया आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड बना और यहाँ से भी बना, तो 2 बने, तो ये 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। पीछे आपके पास क्या रह गया? एक ये ऑक्सीजन रह गया और एक वाटर रह गया, तो ये मिलके बना देंगे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका रिएक्शन होगा जिंक के साथ अगर, तो अगेन आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये रिकवर हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड और वाटर जो है आपके पास ये रिकवर हो गया। तो बेसिकली ये जो हमने रिएक्शन कराया ये एक ही होता है, हम जिंक और वाटर का इकट्ठा रिएक्शन करवाते हैं। तो इस स्टेप में ये जो है फर्दर रिपीट होता रहता है। तो मैं इस रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझे। पहले ये ओजोन है, ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, और तीसरा ऑक्सीजन एज इट इज़ इनके साथ ही रहेगा। ये मोलोजोनाइड अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों कार्बन के साथ यहाँ पर आके ये बॉन्ड बना लिया इसने। कैसे बॉन्ड बना? ये जैसे मैंने बताया ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, तो तब ये वाला जो है बॉन्ड बना। ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड को यहाँ पर मैंने नीचे दोबारा लिखा, इसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो इसकी ये साइड भी, लेफ्ट साइड भी रिमूव होगी, राइट साइड भी रिमूव होगी। ये किसमें चेंज हो गया? फॉर्मल्डिहाइड में 2 बन गए। ये ऊपर वाला ऑक्सीजन और वाटर मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका रिएक्शन होगा जिंक के साथ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर आपके पास